दिया था, तो उसमें एक और बात है, ये दो बात हो गई ना। पहली चीज बाबा साहब ने कहा 10 साल के लिए होगा, दूसरी चीज कहा कि SC/ST के सहमति के बगैर पुनः इसको जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। अगर जो है इसको घटाया जा रहा है या जो है खत्म करना है, तो इसमें जो है SC/ST का सहमति होना आवश्यक और अनिवार्य है। ये जब बाबा साहब ने कह रखा है, उसमें लिखित में रखा है, ये दो तत्व हो गया ना। तीसरा तत्व है कि जब समझौता हो रहा था तो वहां पे 3 पार्टी थी। ब्राह्मणों की तरफ से गांधी, मदन मोहन मालवीय और तमाम प्रकार के जो है इनके ब्राह्मणों के नेता थे, और दूसरी तरफ SC/ST की तरफ से जो है डॉक्टर अम्बेडकर थे। तीसरी पार्टी थी अंग्रेज। क्लियर हो गया ना। तीसरी पार्टी जहां दस्तखत हुआ पूना पैक्ट पे, उस पर 3 लोगों का दस्तखत हुआ। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम मुझको याद नहीं आ रहा, लॉर्ड गवर्नर था। 3 लोगों का उस पर हुआ समझौता, 3 लोगों के सामने यानी 3 लोगों के सम्मुख हुआ है। और चौथी बात है इसमें तत्व का कि कानून इस बात की इजाजत देता है कि किसी भी दबाव में अगर कोई समझौता हुआ तो समझौता नहीं है बल्कि वो ब्लैकमेलिंग है। समझौता किसी भी प्रकार के दबाव को मान्यता नहीं देती, यानी दबाव में अगर कोई समझौता हुआ, समझौता नहीं है, वो ब्लैक मेलिंग है, वो जबरदस्ती है। तो डॉक्टर अंबेडकर को जो है, डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर जो है अपनी मर्जी से समझौता किया नहीं, दबाव से। दबाव। और कानून जो है यही, अभी अब खेती वगैरह किसी से लिखाने चले जाइए तो रजिस्ट्रार पूछता है, बार बार पूछता है, आप नशा पत्ती में तो नहीं जो है लिख रहे हैं किसी को, दबाव में तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव ऐसा तो नहीं है, तो बार बार पूछता है, बार बार आपको जवाब देना पड़ता है, कोई दबाव नहीं है। अपनी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और जो है स्वच्छ मानसिकता के साथ में, जो भी हम तो बयान नहीं किए हैं लेकिन ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ये 4 मूल तत्व है, 4 फाल्ट हैं इसके। पहला, दबाव में किया गया, समझौता नहीं हो सकता है, दबाव था, ब्लैकमेलिंग थी। दूसरा, उसमें 3 लोग जो है शामिल थे, 3 लोग जो है, 3 लोगों के बीच में जो है होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। 10 साल पे होता है, 10 साल पे करते हैं, बात सही है, लेकिन 3 लोगों के बीच में होना चाहिए। अंग्रेज उसमें अभी पार्टी नहीं रह गई। चौथी बात कि उसको बढ़ा कौन रहा है, SC/ST के सहमति के बगैर उसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया खत्म नहीं किया जा सकता है। तो SC/ST से आज तक सहमति नहीं ली गई, तो बढ़ाने में सहयोग कौन कर रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर की जगह उस पर दस्तखत कौन कर रहा है? देखो, डॉक्टर अम्बेडकर जो है 1956 में गुजर गए। 60 में किसने बढ़ाया? 60 से 70 बढ़ाया, 70 से 80, 80 से 90, 90 से सन 2000, सन 2000 से 2010, 2010 से 2020 और 20 में फिर बढ़ाया जाने के लिए जो है इन लोगों ने बढ़ाने में अभी 2020 में जल्दी में बढ़वाया। अभी भी इसको खत्म किया जा सकता है, अभी शुरुआत है, खत्म किया जा सकता है। वो कैसे खत्म किया जा सकता है उस पर समझिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि SC/ST के सहमति के बगैर इसको बढ़ाया या समाप्त नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल रिजर्वेशन को, यही लिखा। अब क्या SC/ST की सहमति से बढ़ा है? किसने बढ़ाने में आज तक सहयोग किया इसको? आज तक डॉक्टर अम्बेडकर के मृत्यु के बाद किसने सहयोग किया इसको बढ़ाने में? तो इसका जवाब है कि जो SC/ST के पृथक निर्वाचन क्षेत्र से यानी रिजर्व सीट से चुन करके गए हुए सांसद हैं, वही लोग इसको बढ़ा रहे हैं। उन्हीं लोगों का दस्तखत करवा करके इसको बढ़वा लेते हैं। क्लियर हुआ? SC/ST का जो समाज है ये चाहता है कि ये खत्म हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन या तो खत्म हो या तो हमारा यानी कि पृथक निर्वाचन लागू हो, सेपरेट इलेक्टोरेट लागू। तो SC समाज जिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करना चाहता है, दलालों की बंदोबस्त करना चाहता है, उसको ये लोग बढ़वाते हैं। जिसको ये लोग चाहते हैं कि मिले हमको, वो खत्म कर रहे हैं। तो इसको खत्म करना चाहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन को। तो इसमें जो है एक तो 3 पार्टी है, 3 पार्टी में जो है ये होता नहीं है। दूसरी बात कि ये 10 साल पे SC/ST की सहमति होनी चाहिए, तो सहमति जो है SC/ST के लेने के बजाय ये SC/ST के चुने हुए जो वहां पे सीट, रिजर्व सीट से चुन करके गए हुए दलाल हैं, उनका दस्तखत करवा करके काम आगे बढ़ा लेते हैं। अब सवाल ये है, विचार रही प्रश्न ये है कि क्या
बाबा साहब का जो कथन था उसमें वो फिट होते हैं? तो इस पर विचार आप करेंगे। तो हम पूछते हैं आपसे कि क्या SC ST के रिजर्व सीट से चुन करके गए हुए जो लोग हैं वो क्या SC के केवल मात्र SC के प्रतिनिधि हैं? नहीं। अगर वो चुन करके सारे वो लोगों के वोट से चुन करके जा रहे हैं, सभी समाज के जो है वोट से चुन करके जा रहे हैं, तो इससे सिद्ध ये होता है कि वो सभी जाति धर्म के लोगों का, सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं, अकेले SC ST के प्रतिनिधि नहीं है। और अगर वो केवल मात्र SC ST के प्रतिनिधि ना होकर के सभी के प्रतिनिधि हैं, तो सभी के प्रतिनिधि उस पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। SC ST के लोगों को ही उस पर दस्तखत करने का अधिकार। क्लियर हो गया? अगर वो केवल मात्र SC ST के जो है चुनाव SC का कैंडिडेट है और SC समाज उनको केवल मात्र अकेले वोट देकर के भेजा होता, तो उन्हीं को वहां पर वोट देने का अधिकार, दस्तखत करने का अधिकार होता। वो अगर सारे लोग जो है चुनाव जीत मतलब वोट देकर के भेज रहे हैं, तो सभी के कैंडिडेट हुए, अकेले SC ST के कैंडिडेट नहीं है। क्लियर हो गया? ये उसकी सबसे बड़ी फॉल्ट है। अब इस मामले को लेकर के या तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आप लोग दायर करें, या तो फिर यूनो में चला जाए। यूनो में चलने से पहले भारत के अंदर में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ना चाहिए। इसके विरोध में पूरा देश का जो है SC ST एकजुट होना चाहिए। यूनो में ये मामला चलेगा। ये दुनिया के सामने हम इसको रखना चाहते हैं और इसको खत्म करने के लिए देखिए, पूना पैक्ट को खत्म करने का हम लोगों ने योजना बनाया था। 2020 घोषित किया गया था कि हम 2020 में भारत बंद करेंगे। दूसरा, 345 सीटों पर जो है घोटाला करके EVM से चुनी हुई जो सरकार है, इसके खिलाफ 345 सीटों पर जो है जहां जहां घोटाला किया, जहां जहां जैसे जैसे घोटाला किया, सारा सबूत दस्तावेज के साथ। तीसरी बात कि OBC का सारा हिस्सा खा करके ये लोग की चर्बी बढ़ी हुई है, और बढ़ी हुई ताकत से ये लोग जो है मुगरी मजबूती के साथ में SC की पीठ पे प्रहार करते हैं। अगर SC के लोगों को अपनी पीठ पर जो है जोरदार प्रहार होने से बचना है, तो इसका एक तरीका है, उसकी ताकत को घटाओ। इसमें कोई SC बैठे? आसाराम जी हैं दो भाई। अगर SC के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को रोकना है ब्राह्मणों के हाथों, तो उसके हाथों को कमजोर करना होगा ना। और कमजोर करने का एक रास्ता है कि 60% के ऊपर अभी हो चले हैं जो है बैकवर्ड समाज के लोग, बड़ी आबादी। इनके आबादी अगर आप लोग 15% और 15% हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो बैकवर्ड समाज का जितना हिस्सेदारी उसको दिलाने में अगर आप कामयाबी पाते हैं, उसको दिलाना होगा। वो सो रहा है, जगाना आपको है। क्यों जगाना है आपको है? क्योंकि जब आप सो रहे थे SC के लोग, तो जो है बैकवर्ड समाज के महापुरुषों ने जो है आपको तमाम जब बाबा साहब पैदा भी नहीं हुए थे, ज्योतिराव फुले मिशन चला रहे थे, साहू जी महाराज मिशन चला रहे थे, वही मिशन बाबा साहब को हैंड ओवर किए। ये मिशन बाबा साहब का अकेले का नहीं है, तीनों महापुरुषों का साझी विरासत है। डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आज केवल मात्र चमारों का मिशन बना दिया गया है, ये दुश्मन की साजिश है। ये तीनों महापुरुषों का, SC ST OBC महापुरुषों का साझी विरासत है। और आर्टिकल 341 में जो है SC के अधिकार मिले हुए हैं, 342 में ST के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन 341 और 42 के पहले 340 आता है, जिसमें जो है बाबा साहब ने बैकवर्ड समाज को अधिकार दिए हैं। बैकवर्ड समाज का हिस्से पहले लगाया बाबा साहब ने, SC ST का हिस्सा बाद में लगाया।